मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। उलटफेर हुआ है रुझानों में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच कांग्रेस 45 सीटों पर आगे हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो जहां पहले काफी ज्यादा पीछे दिख रही थी, अब थोड़ा आगे बढ़ गई है। रुझानों के मुताबिक अब टक्कर देखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके रुझानों में काफी आगे दिख रही है अभी भी कांग्रेस। 36 सीटों पर बीजेपी आगे है और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 44 सीटों पर आगे दिख रही है हरियाणा में। अब अपनी बात पूरी कर लीजिए आप, संदीप त्रिपाठी जी। जी, अभी आपने राहुल जी की बात की। राहुल जी ने 6 वहां पर सभाएं की और 2 ऐसे या रोड शो नहीं, पदयात्रा टाइप की कि लोगों से मिलना, कई विधानसभाओं को उन्होंने कवर किया। तो ये कहना कि राहुल जी का इन्वॉल्वेशन नहीं था, बिल्कुल था। और उन्हीं की वजह से आज जो हम चुनाव जीत रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उनकी मेहनत, उनके विचार और उनकी बातें लोगों को समझ में आई। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता चला कि जलेबी की भी फैक्ट्री होती है। आज मोदी जी को पता चल गया होगा और उनको फैक्ट्री का मतलब पता चल गया होगा कि फैक्ट्री का मतलब कारखाना होता है। वो देखिए, हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि आपके रीजनल नेताओं ने बहुत अच्छा किया है और आप कह रहे हैं कि आलाकमान को ही क्रेडिट आप देना चाहेंगे, संदीप जी? नहीं, हमने पहले स्टार्टिंग में मैंने यही कहा कि इस लोकतंत्र में जितने भी सहभागिता की है, जितने भी कार्यकर्ताओं ने, जितने भी हमारे नेताओं ने अपनी सहभागिता दर्ज की है, जिन्होंने मेहनत की है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी आपने, हमारे संजय राणा जी ने कहा कि ये मोदी जी माइनस भाजपा में कुछ नहीं है। तो 2014 में क्या था साहब? तब भी यही वो कहते थे। जब चुनाव जीते तब ये कह रहे थे सब, आप सब कह रहे थे कि मोदी जी की जीत है, ये मोदी जी की वजह से जीते। आज तक, यहाँ तक कि डीयू के इलेक्शन हुए, आप अपनी रिपोर्टिंग आप देखिएगा, डीयू के इलेक्शन में आप लोग ही बता रहे थे कि ये मोदी जी की वजह से डीयू का इलेक्शन हम जीत गए। तो ये हार भी मोदी जी की है, ये और किसी की हार नहीं है। मोदी जी ने जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह करने का काम किया था, उसकी परिणति हो रही है। और अच्छा, इसी पर कुछ कहना चाह रहे हैं संजय राणा जी? एक बात, मोदी जी की जीत है, मोदी जी की हार है। ये बताइए, आपके नेता जो माननीय श्री राहुल गांधी साहब हैं, वो तकरीबन 40 इलेक्शन लगातार हारते रहे। तो उनकी हार है कि उनकी जीत थी? नंबर 1। नंबर 2, जब आप चर्चा करते हैं कि शीर्ष नेतृत्व का विजय श्री है, राहुल जी का है, सोनिया जी का, तो ये बताइए फिर अलायंस तो राहुल गांधी चाहते थे आम आदमी पार्टी से, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गेट आउट क्यों कर दिया था? तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उससे बड़े आज के दिन में, मान लीजिए, सुन लीजिए मान्यवर, उससे बड़े आज के दिन में हरियाणा में कोई नेता नहीं है। और जो भी चुनाव में सुनामी चल रही है, तो मानिए ना मानिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा हाथ है। और 24% जो जाट है उनके साथ खड़े हैं, वो राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े हैं। वो विकल्प नहीं मिल रहा था उनके पास भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए कांग्रेस के तरफ गए। मानने को तैयार हो जाइए, बोल दीजिए कि राहुल गांधी की सुनामी थी, वो चाणक्य हो गए, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कोई चाणक्य उड़क नहीं है इसमें, जनता के पास दूसरे कोई विकल्प नहीं था। जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही थी। संजय राणा जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया है। यहाँ पर 10 साल अगर बीजेपी ने राज किया तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो जनता को रास नहीं आई और जनता ने इस तरह से अपना मतदान किया। और अब तो मतगणना इस वक्त चल रही है। और देखिए, जल्दी से बता दे जरा, इस वक्त मैं टैली देख रही हूँ, बीजेपी 40, एक बार संजय जी जरा बता दे, बीजेपी 40 है और इस वक्त कांग्रेस 43 दिखाई दे रही है। यानी अब बहुत ज्यादा रुझानों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। ये मार्जिन जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले अच्छा खासा मार्जिन था 53-28, लेकिन अब 40 और 43 का ये जो शुरुआती रुझान, शुरुआती तो नहीं कहेंगे, लेकिन रुझानों में इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, मात्र 3 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। अवनीश जी, ये जो अभी जो तस्वीर आ रही है 43-40 का, इससे थोड़ी खुशी हो रही है क्या? नहीं, खुशी नहीं, हमें पूरा विश्वास है। हमें पूरा विश्वास है कि नतीजे आते आते सब तस्वीर बदलेगी। और जहां तक ये कांग्रेस के मेरे साथी हैं जो राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल कुमार तो ऐसा अपशगुनी कांग्रेस के लिए हो गया है कि कांग्रेस का डिब्बा गोल हो रहा है। आप 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अभी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे। पूरी ताकत जोड़ो तोड़ो, यात्रा तोड़ फोड़, देश विरोधी ताकतों से मिलना, गठजोड़ करना, तमाम प्रयोग कर चुके, परंतु 2024 में ये 100 सीटें नहीं ला पाए। तो ऐसे गठबंधन, ऐसे नेता को ये श्रेय दे रहे हैं। चुनाव जीतने हारने की बहुत सारी वजह होते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो शीर्ष नेतृत्व है वो बड़ा तपस्वी
और यशस्वी और इतना है कि उनके बल पे चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बल पे चल रहे हैं। भारतीय देखिए, अब तो 41-42 हो गया है। अब तो कांग्रेस, अगर बात की जाए हरियाणा में 42 और 41, यानी जो रुझान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उसमें सिर्फ एक सीट का अंतर अवनीश त्यागी जी रह गया है। लेकिन जो एग्जिट पोल आया था और अब जो एग्जिट पोल आ जाएगा कुछ घंटों में, वो सीट भी क्लियर हो जाएगी कि किसने बढ़त बनाई, किसने जीता और कौन वहां से हार गया। लेकिन वो कॉन्फिडेंस बीजेपी की तरफ से कांग्रेस बड़ी आश्वस्त दिखाई दे रही थी कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो, सरकार तो यहां पर हमारी ही बन रही है। वो कॉन्फिडेंस बीजेपी में क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्या बीजेपी को पता था कि जिस मुद्दे के साथ वो जनता के बीच में उतरी वो मुद्दा काम नहीं किया? अवनीश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या कार्यकर्ता वो मुंगेरी लाल की तरह सपने नहीं देखता है, वो जमीन पे काम करता है। और जमीन पे काम करता है तो उसे भरोसा रहता है कि जनता पर और अपने काम पर, और उसके नतीजे मिलते हैं। और ये कांग्रेस जो है केवल मुंगेरी लाल की तरह सपने देखती है, और सपने कितनी जल्दी चूकनाचूर होते हैं ये 2024 में बता दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात मैं कह दूं कि एक समाजवादी पार्टी का जिक्र कर दूं, उनकी हालत तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसी है। उनको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बेवजह खुश हो रहे हैं। उनकी खुशी होने का कोई वजह नहीं है। और इसी तरह से कांग्रेस भी अभी इतराए ना, अभी नतीजे आ रहे हैं, नतीजे आने दीजिए। और जब फाइनल खान साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अवनीश त्यागी जी यही बात कह रहे हैं, कह रहे समाजवादी पार्टी तो यूं ही खुश हो रही है। हमें पता नहीं था कि खुश होने के लिए प्रधानमंत्री की इजाजत लेनी है, अदरवाइज हम लोग एक एप्लीकेशन भेज देते पीएमओ में कि क्या हम लोग खुश हो सकते हैं या नहीं। तो अगर आपकी इजाजत होती तो आई डिडंट इंटरप्टेड यू सर प्लीज, तो आपकी इजाजत होती तो हम थोड़ा सा मुस्कुरा लेते, थोड़ा सा खुश हो लेते। लेकिन अब आपने ऑब्जेक्शन किया है तो हम थोड़ा सा कम खुश होंगे। और खुशी की बात आपके लिए भी है क्योंकि आप 400 सीट जीते, उसके बाद आप सारे बाई इलेक्शन जीतिए, फिर अभी आप स्टेटों में भी जीत रहे हैं, आपको मुबारकबाद। देखिए, दो चीजें होती हैं, पार्टी एक कलेक्टिव चीज है, ठीक है। जब हम, आपका नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पे भारी, अच्छा भाई अब वो अकेला। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, हरियाणा में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है, आगे निकल गई है बीजेपी, रुझानों में आगे निकल गई है बीजेपी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 42 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर आगे है। कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है हरियाणा के रुझानों में। सुबह से हम देख रहे थे काफी बड़ा अंतर यहां पर चल रहा था रुझानों में, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है।